आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 7 और सफ़ा नंबर 47 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद अल्लामा इकबाल की नज़्म हमदर्दी को पढ़ेंगे। आपने इस सफ़े को खोला, आपने देखा यहाँ पर कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर एक दरख्त है, दरख्त की टहनी पर कौन सा परिंदा बैठा हुआ है? बुलबुल बैठी हुई है। और इसके साथ आप एक चीज़ और देख रहे हो कि आसमान पर एक चमकती चीज़ है, एक चमकता सा परिंदा नज़र आ रहा है। वो कौन सा परिंदा है? वो जुगनू है जो रात को चमकता है। आपको मज़ा आ रहा है ना इस मंजर को देखते हुए? अब हम खास अल्फाज हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। शजर, उदास, आशियाँ, मशल, जानो दिल। ये तमाम अल्फाज आपको नज़्म में मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला शेर। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। इसमें शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि किसी दरख्त की शाख पर कोई बुलबुल उदास और परेशान बैठा हुआ था। वो बहुत सी सोचों में गुम था। अब दूसरा शेर देखते हैं। कहता था रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि बुलबुल ये सोच रहा था, वहाँ पर बैठा उदास, पता क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था? सोच रहा था कि मैंने सारा दिन उड़ने और दाना चुगने में गुजार दिया, अब रात होने को है, मैं अंधेरे में क्या करूँगा, किधर जाऊँगा। अगले शेर में शायर क्या कहता है? पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। यहाँ पर बुलबुल बहुत परेशान है। वो सोच रही है मैं सारा दिन दाना चुगती रही और रात हो गई, अब उसको मुश्किल हो रही है, अंधेरे में वो किस तरह अपने घर जाएगी। यहाँ पर वो कह रही है, बुलबुल ये सोच कर कह रहा है कि मैं अपने घर तक कैसे जाऊँगा, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छा गया है, मुझे रास्ते का कैसे पता चलेगा, अब तो घर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगले शेर में शायर क्या कह रहा है? सुन के बुलबुल की आहोज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। यानी कि यहाँ पर शायर इस शेर में कह रहा है, बुलबुल की आज़ारी सुनकर एक जुगनू बोला। दरअसल बुलबुल परेशान था कि घर कैसे जाऊँगा, क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए बुलबुल का रोना धोना सुनकर पास से गुजरते हुए एक जुगनू बोला। यानी कि जुगनू ने बुलबुल से बात की और उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। यहाँ पर शायर क्या बताना चाह रहा है? शायर बताना चाह रहा है कि एक जो चिड़िया थी, बुलबुल थी, वो परेशान थी और उसकी मदद के लिए जुगनू आया था, उसकी परेशानी को हल करने के लिए। आगे देखते हैं शायर ने शेर में क्या कहा है। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। यहाँ पे जुगनू मुखातिब हो रहा है बुलबुल से और उसे कह रहा है कि ऐ बुलबुल, मैं अगरचे ज़रा सा कीड़ा हूँ, मगर मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए जानो दिल से हाजिर हूँ, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। अगले शेर में शायर क्या कह रहा है? क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। जुगनू कहता है, ऐ बुलबुल गम ना करो कि रात बहुत अंधेरी है और तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, रास्ता कैसे नज़र आएगा, कैसे अपने घर तक पहुँचोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में रोशनी करूँगा। क्योंकि जुगनू की एक खसूसियत क्या है? वो रात को चमकता है, उसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगले शेर में शायर क्या कहता है? अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। इसमें जुगनू जो है वो बुलबुल को अपनी खसूसियत के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि ऐ बुलबुल, अल्लाह ताला ने मुझे रोशनी दी है, जब मैं चमकता हूँ तो रोशनी हो जाती है, तुम फिक्र ना करो, रात अंधेरी से तो क्या हुआ, मैं रास्ते में रोशनी करूँगा और तुम अपने घोंसले तक पहुँच जाओगे। इसके बाद आखिरी शेर में शायर क्या कहता है?
हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है, इस पूरी नज़्म का निचोड़ बता रहा है कि ये क्यों लिखी गई थी, इसका मकसद क्या था। क्या कहता है शायर? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वही लोग इस दुनिया में कामयाब और कामरान हैं जो दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह इस नज़्म से ये नतीजा निकालते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं और एक बड़े की मदद कैसे करेंगे। मदद करने के लिए छोटा या बड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जज्बा और लगन होनी चाहिए। यही कामयाबी का ज़रिया है और यही हासिल मकसूद है। आपको पता है शायर ने इस नज़्म को क्यों लिखा? आपको ये सबक देने के लिए कि आप दूसरों की मदद करें, आप मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं छोटा हूँ तो मैं बड़ों की मदद कैसे कर सकता हूँ। आपके अंदर जज्बा और लगन होनी चाहिए तो आप मदद कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप इस नज़्म को पढ़ने के बाद ये तमाम बातें अपने घर जाके अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाएंगे और उनको कहेंगे कि आओ हम मिलकर मदद करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की। ठीक है, आप इस नज़्म की दोहराई घर जाके कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।